एक भारतीय औरत को रोज 29 मिलीग्राम लोहा चाहिए। 100 ग्राम चुकंदर में लोहा है 0.8। तो पूरा लोहा चुकंदर से लेना है रोज 3 किलो 600 ग्राम। और पालक पालक में 3 गुना से भी ज्यादा लोहा है। जिस सब्जी को हम खून के लिए खाते हैं उसे उसी की सब्जी में बगल में रखी पालक हरा देती है। अब रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि चुकंदर बेकार है। इसका मतलब ये है कि हम इसे सही चीज के लिए खा रहे हैं, गलत वजह से। चुकंदर खून नहीं बढ़ाता, वो ब्लड प्रेशर गिराता है। और वो कैसे करता है, ये इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है, क्योंकि वो काम आप नहीं करते। तो सवाल ये है, अगर लोहा नहीं तो फिर देश की आधी औरतें ये क्यों पी रही हैं? इस पूरी मान्यता की जड़ शायद एक ही चीज है। चुकंदर खाने के बाद 10 में से 1 इंसान का पेशाब लाल हो जाता है। और घबराइए मत, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उस रंग का खून से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक रंग है। वो शरीर में कुछ नहीं करता। लाल अंदर गया, लाल बाहर आया, और एक देश ने मान लिया कि खून बन रहा है। ये कोई बेवकूफी नहीं है। इंसान हमेशा से ऐसे ही सोचता आया है। बस दिक्कत यह है कि चुकंदर का जो हिस्सा सबसे ज्यादा दिखता है वही उसका सबसे बेकार हिस्सा है। तो काम का हिस्सा कौन सा है? 2009, एक्सेटर, इंग्लैंड। फिजियोलॉजी में एक बात पक्की मानी जाती थी, आप कोई काम करते हैं तो उसमें कितनी ऑक्सीजन लगेगी ये तय है। उम्र से नहीं बदलता, सेहत से नहीं बदलता, ट्रेनिंग से नहीं बदलता। शुद्ध ऑक्सीजन सुंघा दीजिए तब भी नहीं बदलता। वो एक कांस्टेंट था, जैसे कोई कानून हो। फिर 8 आदमियों को 6 दिन तक चुकंदर का जूस पिलाया गया और वो लाइन हिल गई। 19%, वही काम, कम ऑक्सीजन में और ब्लड प्रेशर 6 पॉइंट्स नीचे। ये थोड़ा सा फायदा हुआ वाली बात नहीं थी। एक सब्जी के जूस ने फिजियोलॉजी का एक कांस्टेंट तोड़ दिया। लेकिन स्टडी सिर्फ 8 लोगों की थी, ये भी याद रखिए। और अब असली सवाल, ये करता कैसे है? पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, क्योंकि 3 अलग चीजों को लोग एक समझ लेते हैं। चुकंदर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं देता, वो आपको नाइट्रेट देता है। नाइट्रेट एक चीज है, नाइट्राइट दूसरी, और नाइट्रिक ऑक्साइड तीसरी। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है और आपका शरीर उस गैस से खून की नलियों को खोलता है। अब सवाल यह है कि नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा कैसे? और यहाँ शरीर एक बहुत अजीब काम करता है। आप नाइट्रेट निगलते हैं, वो खून में जाता है और फिर शरीर उसे वापस खींचकर आपके थूक में डाल देता है। थूक में? क्यों? क्योंकि आपकी जुबान के पिछले हिस्से पर बैक्टीरिया रहते हैं और वो बैक्टीरिया वो काम कर सकते हैं जो आपका शरीर ठीक से नहीं कर पाता। वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, यानी आप उन्हें खाना खिलाते हैं और वो बदले में आपको एक गैस देते हैं। ये सौदा है आपके और आपकी जुबान पर रहने वाले बैक्टीरिया के बीच। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनिए। एक स्टडी में लोगों को चुकंदर का जूस पिलाया गया और आधे लोगों से कहा गया थूक निगलना मत, बस थूक देना। वही जूस, वही मात्रा, फर्क सिर्फ इतना कि उन्होंने अपना थूक निगला नहीं। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं गिरा, अपना ही थूक निगलना, बस इतनी सी बात। और चूहों में तो और भी साफ दिखा। जिन चूहों में एक भी बैक्टीरियम नहीं था उनमें यह प्रक्रिया होती ही नहीं। वो चूहों की स्टडी है, ये कह देना जरूरी है। और ये भी सच है कि आपका शरीर थोड़ा बहुत ये काम खुद भी कर लेता है, लेकिन असली काम वो बैक्टीरिया करते हैं। तो क्या मैं कहूंगी कि रोज चुकंदर का जूस पीजिए? नहीं। और अब मैं आपको वो बताती हूँ जो कोई नहीं बताता। 123 स्टडीज को जोड़कर देखा गया, असर निकला 0.1, यानी असली लेकिन बहुत छोटा। और असली दौड़ में कुछ नहीं, थक कर रुक जाओ वाले टेस्ट में फायदा दिखता है, लेकिन एक तय दूरी की दौड़ में असर गायब हो जाता है। और जो लोग सबसे ज्यादा फिट हैं उन पर कुछ नहीं होता, यानी जिन एथलीट्स को ये बेचा जाता है उन्हीं पर ये सबसे कम काम करता है और आप पर ज्यादा। क्योंकि आप जितने कम ट्रेंड इन हैं इसमें उतनी ही ज्यादा गुंजाइश है। एक और बात जो कोई नहीं कहता, जो बीटरूट शॉट एथलीट्स पीते हैं उसमें नाइट्रेट की मात्रा यूरोप की तय हद से ज्यादा है और वो हद कैंसर के डर से तय हुई थी। एक स्टडी में 1 हफ्ते चुकंदर पीने के बाद पेशाब में वो कॉम्पाउंड्स 20 गुना बढ़ गए, जिनसे डर था, और विटामिन सी ने उन्हें नहीं रोका। ये एक स्टडी है, सिर्फ एक। मैं इसे बड़ा करके नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इसे छिपाऊंगी भी नहीं। और एक जरूरी बात, दवा वाला नाइट्रेट और सब्जी वाला नाइट्रेट एक चीज नहीं है। अगर आप दिल की या बीपी की दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। और सच ये है कि इस पर ठीक से रिसर्च हुई ही नहीं। तो फिर वो दादी नानी बिल्कुल गलत थी? नहीं। चुकंदर में लोहा नहीं है, लेकिन उसमें फोलेट है 100 ग्राम में, एक औरत की आधे दिन की जरूरत। और फोलेट की कमी से भी एक तरह का अनीमिया होता है। तो वो पूरी तरह गलत नहीं थी, वो सही चीज के लिए सही सब्जी खा रही थी, बस वजह गलत थी। लोहे के लिए नहीं, फोलेट के लिए। और पालक उसमें भी आगे है। भारत की 57% औरतें एनीमिक हैं और ये संख्या बड़ी है, घटी नहीं। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। आखिर में एक कहानी। एक आदमी था जिसने नाइट्रोग्लाइसरीन को काबू करके डायनामाइट बनाया और उससे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाई।
1896 में उसी आदमी का दिल बैठने लगा और डॉक्टर्स ने उसे दवा दी, नाइट्रोग्लाइसरिन। 25 अक्टूबर 1896 उसने अपने असिस्टेंट को चिट्ठी लिखी। किस्मत का मजाक ही है कि उन्होंने मुझे एनजी खाने को कहा है। N/G, वो पूरा नाम भी नहीं लिख पाया। वो इसे ट्रिनिट्रेन कहते हैं, उसने लिखा, ताकि केमिस्ट और लोग डर न जाएं। उसी साल दिसंबर में वो चल बसा। दवा उसने ली पर यकीन नहीं किया। 102 साल बाद उसी आदमी के नाम का नोबेल प्राइज इसी सवाल का जवाब देने के लिए दिया गया। जवाब था नाइट्रिक ऑक्साइड, वही गैस जो आपकी जुबान के बैक्टीरिया आपके लिए बनाते हैं। सही चीज, गलत वजह, और मैं अब भी पेपर्स पढ़ती रहूंगी।